नमस्कार। आज का विषय है भोजन और भोजन के प्रकार। भोजन मनुष्य के शरीर को शक्ति, ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करने में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर के संचालन हेतु भोजन पूर्णतः समस्त तत्वों की आपूर्ति विभिन्न भोजन के अवयवों द्वारा प्रदान करता है। भोजन वस्तुतः 3 प्रकार से यौगिक भाषाओं में बांटा गया है। प्रथम प्रकार है सात्विक भोजन, द्वितीय प्रकार है राजसिक भोजन, तृतीय प्रकार है तामसिक भोजन। अब विद्यार्थी जीवन और एक योगी के लिए और सामान्यतः मनुष्य के लिए जो सबसे उत्तम प्रकार का जो भोजन है वह है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मनुष्य के शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, लेकिन उसके मन, विचार और आचरण को भी शुद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होता है। अब आपके सामने जो थाली दिखाई दी जा रही है वह सात्विक भोजन के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत चपाती, सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी भी सूखी सब्ज़ी भी हो सकती है, हरी सब्ज़ी भी हो सकती है, साथ में छाछ, दही इत्यादि प्रकार की जो भोजन है वे सभी सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब जो थाली आपके सामने प्रस्तुत है वह संपूर्ण थाली के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत चावल जो विभिन्न प्रकार से हम बना सकते हैं, खिचड़ी के रूप में भी ले सकते हैं और सामान्यतः चावल के रूप में भी ले सकते हैं। मिष्ठान, उसके साथ में देखिए सलाद जो है फाइबर हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, अर्थात हमारे शरीर के हल्का बनाने के लिए और ऊर्जावान बनाने के लिए समस्त आवश्यक तत्व सलाद है। जो व्यक्ति सलाद का प्रयोग नित्य करता है उसका खून साफ रहता है, बुद्धि तेज रहती है। अब दही जो है, जिसमें वेदों में भी कहा गया है तक्र अमृतम भव, मतलब तक्र यानी कि दही, छाछ जो है हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब ये जो आपके सामने थाली प्रस्तुत है वह उसके अंदर मूंग की दाल है। ये दाल हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है, अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा, और जो हमारे शरीर में जो अंग टूट फूट जाते हैं, अर्थात कोशिकाओं का जो विभाजन होता है उसके अंतर्गत जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है उनके पुनः निर्माण में यह आवश्यक तत्व प्रोटीन होता है, वह हमें दाल से प्राप्त होता है। इसके साथ में देखिए एक ककड़ी भी आप दिखाई दी जा रही है, वह है सलाद के रूप में। तो ककड़ी भी हमें नित्य सेवन करनी चाहिए। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं तो एक और थाली आपको नज़र आ रही है जिसमें पापड़, अन्य प्रकार की व्यंजन भी दिखाई दिए जा रहे हैं। चावल देखिए, अभी जैसे मैं पिछले थाली चित्र में बताया था कि चावल के अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, तो देखिए ये अब साधारण चावल के रूप में भी प्रस्तुत है। इसमें मिष्ठान के रूप में रसगुल्ले, देखिए मुंह में देखते ही पानी आने लगा। तो ये भी हमारे शरीर के लिए ठीक है, लेकिन हर चीज़ ठीक नहीं होती, अति नहीं होना चाहिए। एक स्वाद के रूप में हम मिष्ठान को ले सकते हैं, लेकिन इसको भोजन में नित्य प्रतिदिन लेना भी इतना ठीक नहीं होता। उतना ही लेना जितना हमारे हम कह सकते हैं स्वाद को परिवर्तित कर सके। अब देखिए, अब जो चित्र आपके सामने है इसमें भी एक सामान्यतः नित्य भोजन करने योग्य है। अब देखिए इस चित्र में भी हमें एक चने की दाल चना दिखाई दे रहा है। चना देखिए, हाँ ये चना। अब इस चने के अंतर्गत भी इसको विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। अब चने के संदर्भ में ये कहा गया कि कच्चा चना यदि हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया में ये कच्चा चना हमारे को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और इसलिए चना नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह अगर खाया जाए तो भी ठीक रहता है। अब देखिए आप अगली थाली में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पड़े हैं। साबूदाने की जो चक्री है, अर्थात ये कह सकते हैं हम, ये उपवास के अंतर्गत भी हमें इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ठीक